दोस्तों, रावण ने सीता का हरण कैसे किया। लक्ष्मण के जाने के पश्चात रावण को अवसर मिल गया। वह ब्राह्मण भिक्षु का वेश धारण कर रावण सीता के पास आया और बोला, हे सुंदरी, तुम कोई वन देवी हो या लक्ष्मी अथवा कामदेव की प्रिया समयरती हो। इस पृथ्वी पर तो मैंने तुम्हारे जैसी रूपवती लावण्यमयी युवती मैंने आज तक इस संसार में नहीं देखा है। तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और इस वन में किस लिए निवास कर रही हो। कहा, यह तुम्हारा तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, तुम्हारी सुकुमारता और कहाँ इस दुर्गम वन में निवास। यह स्थान तो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों का निवास स्थान है। तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो। सीता ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरा नाम सीता है। मैं मिथिला नरेश जनक की पुत्री और अयोध्यापति दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र की पत्नी हूँ। पिता की आज्ञा से मेरे पति अपने भाई भरत को अयोध्या का राजा देकर 14 वर्ष के लिए वनवास कर रहे हैं। उन पराक्रमी सत्यपरायण वीर के साथ मेरे तेजस्वी देवर लक्ष्मण भी है। आप अतिथि हैं, अतः इस आसन पर बैठकर यह जल और फल ग्रहण कीजिए। मेरे पति अभी आते ही होंगे। अब आप बताइए महात्मन, आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं। सीता का प्रश्न सुनकर रावण गरज कर बोला, हे सीते, मैं तीनों लोकों 14 भुवनों का विजेता महाप्रतापी लंकापति रावण हूँ, जिसके नाम से देवता दानव दक्ष किन्नर गोवर्धन मुनि सभी भयभीत रहते हैं। इंद्र वरुण कुबेर जैसे देवता जिसकी सेवा करके अपने आप को धन्य समझते हैं। मैं तुम्हारे लावण्य सौंदर्य को देखकर अपनी सुंदर रानियों को भी भूल गया हूँ और मैं तुम्हें ले जाकर अपनी भार्या बनाना चाहता हूँ। हे मृगलोचने, तुम मेरे साथ चलकर नाना देशों से आई हुई मेरी अत्यंत सुंदर रानियों पर पटरानी बनकर शासन करो। मेरी नगरी लंका की सुंदरता को देखकर तुम इस वन के कष्टों को भूल जाओगी, इसलिए मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। रावण का नीचता पूर्ण प्रस्ताव सुनकर सीता क्रुद्ध स्वर में बोली, हे हदम राक्षस, तुम परम तेजस्वी अद्भुत पराक्रमी और महान योद्धा रामचंद्र के पराक्रम को नहीं जानते, इसलिए तुम मेरे सम्मुख यही कुत्सित प्रस्ताव रखने का दुस्साहस कर रहे हो। अरे मूर्ख, क्या तुम वनराज सिंह के मुख से वो उसके दांत उखाड़ना चाहते हो। तेरे सिर पर काल नाच रहा है, इसलिए तू यह घृणित प्रस्ताव लेकर यहाँ आया है। तेरी मृत्यु ही तुझे यहाँ से लेकर आई है। सीता के ये अपमानजनक वाक्य सुनकर रावण के अत्यंत कुपित हो गया। आंखें लाल करते हुए उसने कहा, सीते, तू मेरे बल और प्रताप को नहीं जानती। मैं आकाश में खड़ा होकर पृथ्वी को गेंद की भांति उठा सकता हूँ। अथाह समुद्र के एक चुल्लू भर पानी पीकर मैं उसे सुखा सकता हूँ। मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ और लेकर ही जाऊंगा। यह कहकर रावण ने अपने ब्राह्मण भेष को त्याग कर विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों हाथों से सीता को उठाकर अपने कंधे पर बिठाकर निकटवर्ती खड़े विमान पर जाकर सवार हुआ। इस प्रकार अत्यप्रसिद्ध रूप से पकड़े जाने पर सीता ने कहा, हाय राम, कहते हुए समय को रावण के हाथों से छुड़ाने का प्रयास किया, परंतु बलवान रावण के सामने उनकी एक न चली। उसने उन्हें बांधकर विमान में एक ओर डाल दिया और तीव्र गति से लंका की ओर चल पड़ा। सीता निरंतर विलाप कर किए जा रही थी, हाय राम, हाय पापी रावण मुझे लिए जा रहा है। हे लक्ष्मण, तुम कहाँ हो, तुम्हारी बलवान भुजाएं
इस समय इस दुष्ट से मेरी रक्षा क्यों नहीं करती? हाय, आज कैकेयी की मनोकामना पूरी हुई। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता ने मार्ग में खड़े जटायु को देखा। जटायु को देखते ही सीता चिल्लाई, हे आर्य जटायु, देखो लंका का यह दुष्ट राजा रावण मेरा अपहरण करके लिए जा रहा है। इस नराधम से आप मेरी रक्षा करने में आप असमर्थ हैं, क्योंकि यह बलवान है और अनेक युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ गया है। आप रावण द्वारा मेरे हर लिए जाने का यह वृत्तांत मेरे पति से तो अवश्य ही कह देना। सीता की करुण पुकार सुनकर जटायु ने उसकी ओर देखा तथा रावण को सीता सहित विमान में जाते देख बोले, अरे रावण, तू एक स्त्री का अपहरण करके लिए जा रहा है। अरे लंकेश, यह महाप्रतापी श्री रामचंद्र जी की भार्या है। एक राजा होकर तू ऐसा निर्दयी कर्म कैसे कर सकता है? राजा का धर्म तो स्त्री की रक्षा करना है। तू काम के वशीभूत होकर अपना विवेक खो बैठा है। छोड़ दे राम की पत्नी को। हे रावण, मेरे समक्ष तू सीता को नहीं ले जा सकता। प्राण रहते तक मैं सीता की रक्षा करूंगा। ठहर, मैं अभी आता हूँ तुझसे युद्ध करने। जटायु के इन कठोर अपमानजनक शब्दों को सुनकर रावण उसकी ओर झपटा, जो सीता को मुक्त कराने के लिए विमान की ओर तेजी से बढ़ रहा था। विशालकार दो पर्वतों की भांति वे एक दूसरे से टकराए। क्रुद्ध जटायु ने अपने पराक्रम से 2 बार रावण के धनुष को तोड़ डाला, उसके रथ को तहस नहस कर डाला और रावण के सारथी का वध कर डाला। उन्होंने मार मार कर रावण को घायल कर दिया। घायल होने के बाद भी रावण वृद्ध और दुर्लभ जटायु से अधिक शक्तिशाली था। अवसर पाकर उसने जटायु की दोनों भुजाएं काट दी। पीड़ा से व्याकुल होकर मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। जटायु को पृथ्वी पर गिरते देख जानकी हाय राम हाय लक्ष्मण कहकर विलाप करने लगी। रावण ने सीता को उसके केस पकड़कर उठा लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ने लगा। उस समय उत्तन भाल वाली सुंदर कृष्ण केशों वाली गौरव वर्णा मृगनयनी जानकी का सुंदर मुख रावण की गोद में पड़ा ऐसा प्रतीत हो रहा था, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा नीले बादलों को चीरकर चमक रहा हो। सीता का उसके विमान के नीचे उसके पीछे दौड़ने लगे पर्वतों से गिरते हुए जल प्रताप ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो वे भी सीता के दुख से दुखी होकर करुण कुर्दन करते हैं, अश्रु बहा रहे हैं। श्वेत बादल से आचिक सूर्य भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अपनी कुल बद्धू की दुर्दशा देखकर उसका मुख श्रीहीन हो गया हो। सब सीता के दुख से दुखी हो रहे थे। दुष्ट रावण से मुक्ति का कोई उपाय न देखकर सीता दीनता पूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे सर्वशक्तिमान इस समय मेरी रक्षा करो। करने वाला तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है। हे दयामय मेरे सतीत की रक्षा करने वाले केवल तुम ही हो। मार्ग में सीता ने नीचे एक पर्वत पर 5 वानरों को बैठे देखा। उनको देखकर सीता ने यह सोचकर कि शायद ये राम को मेरा समाचार बता सके, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर में वस्त्र आभूषण बांधकर उसे उस वानरों के बीच गिरा दिया। तीव्र गति से उड़ने में व्यस्त रावण को सीता के इस कार्य का बोध नहीं हो पाया। इस प्रकार राक्षसियों को आदेश देकर अपने महल में पहुंचा। वहां उसने अपने 8 सूरवीर सेनापतियों को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर दंडक वन में रहो। हमारे जनस्थान को राम लक्ष्मण नामक 2 तपस्वियों ने उजाड़ दिया है। तुम वहां रहकर उनकी गतिविधियों पर दृष्टि रखो और उनकी सूचना मुझे यथाशीघ्र देते रहो। अवसर पाकर उन दोनों की हत्या कर डालो। मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ, इसलिए उन्हें मारने का
अतिक तुम्हें सौंप रहा हूँ। उन्हें इस प्रकार आदेश देकर वह कामी राक्षस वासना से पीड़ित होकर सीता से मिलने के लिए चल पड़ा। दुख से कातर और राम के वियोग में आंसू बहाती हुई सीता के पास जाकर रावण बोला, शोभने अब उस राज्य से च्युत दीन तपस्वी राम के लिए आंसू बहाना व्यर्थ है। राम में इतनी शक्ति कहाँ है कि यहाँ तक आने का मनोरथ भी कर सके। तुम उसे विस्मृत कर दे। विशाल लोचने, तू मुझे पति के रूप में अंगीकार ले। समुद्र से घिरे 100 योजन विस्तार वाले अपने इस राज्य को मैं तुझे अर्पित कर दूंगा। मैं जो तीनों लोकों का स्वामी हूँ, तेरे चरणों का दास बनकर रहूंगा। मेरी समस्त सुंदर रानियां तेरी दासी बनकर रहेंगी। समस्त देव दानव नर किन्नर जो मेरे दास हैं, तेरे दास बनकर रहेंगे। तेरे पहले के दुष्कर्म तुझे वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो चुके हैं और अब तेरा पुण्य कर्म ही शेष रह गया है। अब मेरे साथ यहाँ रहकर समस्त प्रकार के पुष्पहार, दिव्य गंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन कर। सुमुख तेरा यह कमल के समान सुंदर, निर्बल और मनोहर मुख शोक से पीड़ित होकर शोभाहीन हो गया है। मुझे स्वीकार करके उसे पुनः शोभायान कर। धर्म और लोकलाज का भय निर्भुल है। यह सब मात्र तेरे मिथ्या विचार है। किसी सुंदरी का युद्ध में हरण कर के उसके साथ विवाह करना भी तो वैदिक रीति का एक ही अंग है। इसलिए तू निष्कंठ होकर मेरी बहन जा। मैं तेरे इन कोमल चरणों पर अपने ये 10 मस्तक रख रहा हूँ। मुझ पर शीघ्र कृपा कर। रावण के इन वचनों को सुनकर शोक से कष्ट पाती हुई विदेही अपने और रावण के बीच में तिनके का ओट करके बोली, हे नराधम, परम पराक्रमी, धर्मपरायण एवं सत्य प्रतीक्ष दशरथ नंदन की श्री रामचंद्र जी ही मेरे पति हैं। मैं उनके अतिरिक्त किसी अन्य की ओर दृष्टि तक नहीं डाल सकती। यदि तूने मुझे बलपूर्वक मेरा अपहरण किया होता तो अपने भाई खैर की तरह जनस्थान के युद्ध स्थल पर ही मारा गया होता, किंतु तू कायरों की तरह मुझे चुरा लाया है। तेरे इस अनर्गल प्रताप से ऐसा प्रतीत होता है कि अब लंका सहित तेरे विनाश का समय आ गया है। तू इस भ्रम में मत रह। यदि देवता और राक्षस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो राम जी भी तुझे नहीं मार सकेंगे। उनके हाथों से ही तेरी मृत्यु निश्चित है। अब तेरा जीवन काल समाप्त हो चुका है। तेरे तेज, बल और बुद्धि जो पहले ही नष्ट हो चुके हैं, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी होती है उसका विनाश काल दूर तक नहीं होता। अरे राक्षस दाम, तू महापापी है, इसलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। तूने कभी सोचा भी है कि कमलों में विहार करने वाली हंसनी क्या कभी कुटुंब के साथ रह सकती है? तू मेरे इस संज्ञा शून्य जड़ शरीर को बांध कर रख ले गया। काट कर डाल कर मैं कलंक के देने वाला कोई भी निंदनीय कार्य नहीं कर सकती। सीता के कठोर एवं अपमानजनक वाक्य सुनकर रावण कुपित होकर बोला, हे मनोहर हास्य वाली भामनी, मैं तुझे 12 माह का समय देता हूँ। यदि 1 वर्ष के अंदर तू स्वेच्छा पूर्वक मेरे पास नहीं आई तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर वह राक्षसियों से बोला, तुम इसे यहाँ से अशोक वाटिका में ले जाकर रखो और जितना भय और कष्ट दे सकती हो दो। लंकापति रावण की आज्ञा पाकर राक्षसियों सीता को अशोक वाटिका में ले आई। अशोक वाटिका एक रमणीय स्थल है, किंतु पति वियोग और निशाचरी दुर्व्यवहार के कारण सीता वहां अत्यंत दुखी थी। सीता का अशोक वाटिका में प्रवेश जानकर पितामह ब्रह्मा देवराज इंद्र के पास आए और बोले, सदा सुख में पली हुई पतिव्रता महाभागा सीता पति के चरणों के दर्शन से वंचित होने के कारण दुख और
चिंताओं से समतन हो गई है और प्राण यात्रा भोजन नहीं कर रही है। ऐसी दशा में निस्संदेह वह अपना प्राण त्याग कर देगी। अतः तुम शीघ्र लंकापुरी में प्रवेश करके उन्हें उत्तम हविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार इंद्र तत्काल लंकापुरी पहुंचे। उन्होंने निद्रा देवी की सहायता से समस्त राक्षसों को मोहित कर दिया। फिर वे सीता के पास जाकर बोले, हे देवी, आप शोक न करें, मैं सचिपति इंद्र राम की सहायता करूंगा। मेरे प्रसाद से ये विशाल सेना लेकर समुद्र पार करके यहाँ आएंगे। अतः तुम इस हविष्य को स्वीकार करो। इसे खा लेने पर तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास संतप नहीं कर पाएंगे। संकित सीता ने उससे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप देवराज इंद्र ही हैं। इस पर देवराज इंद्र ने समस्त देवोचित लक्षणों का प्रदर्शन करते सीता जी की शंका का निर्वाण कर दिया। विश्वास हो जाने पर सीता बोली, यह मेरा सौभाग्य है कि आज आपके मुख से मुझे अपने पति का नाम सुनने को मिला। आप मेरे लिए मेरे ससुर दशरथ और पिता जनक के तुल्य में है। मैं आपके हाथों से इस पायस रूप हविष्य दूध से बनी हुई खीर को स्वीकार करती हूँ। यह रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इस प्रकार से इंद्र द्वारा प्रत्यक्ष हविष्य को खाकर जानकी भूख प्यास से कष्ट से मुक्त हो गई और देवराज इंद्र राक्षसों को मोहित करने वाली निद्रा के साथ जा पहुँचे। हनुमान जी ने माता सीता को अशोक वाटिका में कैसे खोजा। इस प्रकार से सुग्रीव का हित करने वाले कपिराज हनुमान जी ने लंकापुरी में प्रवेश कर मानो शत्रुओं के सिर पर अपना बायां पैर रख दिया। वे राजमार्ग का आश्रय ले उस रमणीय लंकापुरी की ओर चले। वहां पर स्वर्ण निर्मित विशाल भवनों में दीपक जगमगा रहे थे। कहीं नृत्य हो रहा था और कहीं सुरा पी कर मस्त हुए राक्षस अनर्गल प्रताप कर रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि बहुत से राक्षस मंत्रों का जाप करते हुए स्वास्थ्य में तत्पर थे। कोई जटा बढ़ाए तो कोई मुंडाए। रावण के अनेक गुप्तचर भी उन्हें दृष्टिगत हुए। हनुमान जी ने नगर के सब भवनों तथा एकांत स्थानों को छान डाला, परंतु कहीं सीता दिखाई नहीं दी। अंत में उन्होंने सब की ओर देखकर निराशा होकर रावण के उस राजा प्रसाद में प्रवेश किया और उन पर भली भांति निरीक्षण करने वाले पश्चात वे रावण के अत्यंत प्रिय ब्रहशाला की ओर चले। वहां की सीढ़ियां रचन जडित थी, स्वर्ण निर्मित वायतम दीपों के प्रकाश से जगमगा रही थी। स्थान स्थान पर हाथी दांत का काम किया हुआ था। छतें और स्तंभ मणियों तथा रत्नों से जड़े हुए थे। इंद्र के भवन से भी अधिक सुसज्जित एवं भव्यशाला को देखकर हनुमान जी चकित रह गए। उन्होंने एक और स्फटिक के सुंदर पलंग पर रावण को हुए मंदिरा के मंद में पड़े देखा, जो कि अनिश्चित सुंदरियों से घिरे हुए थे। उनके नेत्र अंध निलिमित हो रहे थे। उनके रमणियों के वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और वे सूरा के प्रभाव से अछूती भी नहीं थी। वहां भी सीता को न पाकर पवनसुत बाहर निकल आए। फिर हनुमान जी ने रावण के अन्य निकट संबंधियों के निवास स्थानों में सीता जी की खोज की, किंतु वहां भी उन्हें असफलता ही मिली। तत्पश्चात हनुमान जी ने रावण की पटरानी मंदोदरी के भवन में प्रवेश किया। अपने शया सागर में मंदोदरी एक स्टप के श्वेता पलंग पर सो रही थी। उन्होंने शया के चारों ओर रंग बिरंगी सुवासित पुष्प मालाएं झूल रही थी। उनके अद्भुत रूप, लावण्य, सौंदर्य एवं यौवन को देखकर हनुमान जी के मन में विचार आया कि यह सीता है, परंतु उसी क्षण उनके मन में एक और विचार उठा कि यह सीता नहीं हो सकती, क्योंकि रामचंद्र जी के वियोग में पतिव्रता सीता न तो ऐसे सो सकती है और न इस प्रकार आभूषण आदि पहनकर श्रृंगार कर सकती है। एवं यह स्त्री अनुपम लावण्य होते हुए भी सीता कदापि नहीं है। यह सोचकर वे उदास हो गए और मंदोदरी के कक्ष से बाहर निकल आए
और वे सोचने लगे कि आज मैंने पराई स्त्रियों को अस्त व्यस्त भेष में सोते हुए देखकर भारी पाप किया है। वे इस पर पश्चात करने लगे। फिर यह विचार कर उन्होंने अपने मन को शांति दी कि उन्हें देखकर मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए यह पाप नहीं है। फिर जिस उद्देश्य के लिए मुझे भेजा गया है उसकी पूर्ति के लिए मुझे अनिवार्य रूप से स्त्रियों का अवलोकन करना पड़ेगा। इसके बिना मैं अपना कार्य कैसे पूरा कर सकूंगा। फिर वे सोचने लगे, मुझे सीता जी कहीं नहीं मिली, रावण ने उन्हें मार तो नहीं डाला। यदि ऐसा है तो मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ गया, नहीं तो मुझे यही नहीं सोचना होगा कोना कोना ने छान मारूं, तब तक मुझे निराश नहीं होना चाहिए। यह सोचकर अब उन्होंने ऐसे ऐसे स्थानों की खोज प्रारंभ की जहां सैनिक भी अवसावधानी और यमलोक तक पहुंच जा सकती है। उन स्थानों में उन्होंने रावण द्वारा हरी गई अनुपम सुंदर नागकन्याओं एवं किन्नरियों को भी देखा, परंतु सीता जी कहीं नहीं मिली। सब ओर से निराश होकर उन्होंने सोचा कि बिना सीता जी का समाचार लिए लौटकर किसी को मुख नहीं दिखा सकता, इसलिए यहीं रहकर उनकी खोज करता रहूंगा अथवा अपने प्राण त्याग दूंगा। उन्होंने सीता को खोजने का कार्य बंद नहीं किया। हनुमान जी सीता जी की खोज के अपने निश्चय पर अड़िग हो गए। उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक मैं यश शिवनी श्री राम पत्नी सीता का दर्शन न कर लूंगा तब तक मैं लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता ही रहूंगा। इधर यह अशोक वाटिका दृष्टिगत हो रही है जिसके भीतर अनेक विशाल वृक्ष है। इस वाटिका में मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया, अतः अब इसी में चलकर जनक कुमारी विदेही को ढूंढना चाहिए। यह अशोक वाटिका चारों ओर से ऊंचे परकटों से घिरी हुई है, अतः वाटिका के भीतर जाने के उद्देश्य से हनुमान जी उसकी चार दीवारी पर चढ़ गए। चार दीवारी पर बैठे हुए उन्होंने देखा कि वहां साल, अशोक, नींब और चंबा के वृक्ष भली भांति खिले हुए हैं। बहुवार, नागकेसर और बंदर के मुंह की भांति लाल फल देने वाले आम भी पुष्प मंजीरियों से सुशोभित हो रहे हैं। अमराइयों से युक्त वे सभी वृक्ष सत सत लताओं से आविष्ट हो रहे हैं। हनुमान जी प्रतिज्ञा के छूटे हुए प्राण के समान उछले और उन वृक्षों की वाटिका में जा पहुंचे। यह विचित्र वाटिका स्वर्ण और रजत के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सबकी ओर से घिरी हुई थी और नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव से गुंजाई हो रही थी और विभिन्न काननों के अलंकृत थी और निवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। फूलों और फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्यास्त हुई उस अशोक वाटिका का मतवाले कोलिल और भ्रमर सेवन करते थे। मृग और द्विज पक्षी मतबद्ध हो उठते थे। मतवाले मोरों का कलनाथ वहां निरंतर गूंजता रहता था। अशोक वाटिका में जहां तहां विभिन्न आकारों वाली बावड़ियां थी जो उत्तम जल और मणिमय सोपनों के युक्त थी। तरह तरह के विचित्र सुरमणीय वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनमें खिले हुए कमलों के वन, चक्रवातों के जोहे, पपीहा, हंस, सारस वहां की शोभा बढ़ा रहे थे। बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। दंतर महाकपि हनुमान से एक स्वर्णमयी निशिष्पा अशोक वृक्ष देखा जो बहुत से लता वितानों और अनगणित पत्तों से व्याप्त था तथा सब ओर से सुरमणि वेदिकाओं से घिरा हुआ था। महान वेगशाली हनुमान जी उस अशोक वाटिका पर यह सोचकर चढ़ गए कि मैं यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई विदेह नंदिनी सीता को देखूंगा जो दुख से आतुर होकर इच्छानुसार इधर उधर आती होगी। यह प्रातःकाल
कि संध्या उपासना का समय है और संध्याकालीन उपासना के लिए विदेही अवश्य ही यहाँ पर पधारेगी। ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता के शुभगान की परीक्षा में तत्पर हो गए। अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान जी ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा 1000 खंभों वाला गोलाकार प्रसादा देखा, जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियां बनी हुई थी तथा तपाए हुए सोने की वेदियां बनाई गई थी। उनकी दृष्टि वहां एक सुंदरी स्त्री पर पड़ी, जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षियों से घिरी हुई बैठी थी और अशोक से पीड़ित, दुख से तत्पन्न और सर्वदा क्षीणकाय हो रही थी। उपवास में दुर्लभ हुई उस दुखिया नारी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता से मन को दीन रक्षा में पड़ी हुई थी एवं निरंतर दुख में ही डूबी रहती थी। काली नागिन के समान कटी से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली वेणी द्वारा उपलक्षित होने वाली यह नारी बादलों के हट जाने पर नीली वन श्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। हनुमान जी ने अनुमान किया कि हो न हो यही सीता है। इन्हीं के वियोग में दशरथ नंदन राम व्याकुल हो रहे हैं। यह तपस्वी ही उनके हृदय में रूप में निवास करती है। बाली का वध कर सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य दिलाया। इन्हीं की खोज पाने के लिए मैंने विशाल सागर को पार करके लंका के भवन अटालियों की खाक छानी है। रावण ने क्यों नहीं छुआ था माता सीता को? भगवान राम की अर्धांगिनी माता सीता को पंचवटी के पास लंकापति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक अपनी कैद में रखा था, लेकिन इस कैद के दौरान रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। तो ऐसा क्या कारण था कि रावण ने सीता माता को छुआ तक नहीं था? क्या माता सीता में अस्तित्व की शक्ति थी या कि रावण डरता था भगवान राम से? कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण ने कोई वचन धारण कर रखा हो या वह किसी श्राप से बंधा हो? रावण जब सीता के पास विवाह प्रस्ताव लेकर गया तो माता सीता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे दुष्ट रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अपवित्र है। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण करके तुमने अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रण कर दिया है। तुम्हारे को श्री राम जी की शरण में जाना इस विनाश के बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। सीता माता की इस बात से निराश होकर रावण ने राम को लंका आकर सीता को मुक्त करने को 2 माह की अवधि दी। इसके बाद रावण या तो सीता से विवाह करेगा या उसका अंत। रावण ने सीता को हर तरह से प्रलोभन दिए कि वह उसकी पत्नी बन जाए। यदि वह ऐसा करती तो वह अपनी सभी पत्नियों को उसकी दासी बना कर देगा और उसे लंका की महारानी। लेकिन सीता माता रावण के किसी भी तरह से प्रलोभन में नहीं आई। तब रावण ने सीता को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन यह धमकी भी काम नहीं कर पाई। रावण चाहता तो सीता के साथ जोर जबरदस्ती कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिर इसके क्या कारण थे, जानेंगे अगले पन्नों में। राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। पंचवटी में लक्ष्मण ने अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के सर्वदा योग्य है। तब रावण ने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण
की योजना रखी। इसके अनुसार मारीच का सोने के हिरण का रूप धारण करके राम के लक्ष्मण को वन में ले जाने की, उनकी उपस्थिति में रावण द्वारा सीता का अपहरण करने की योजना थी। इस पर जब राम हिरण के पीछे वन में चले गए तब लक्ष्मण सीता के पास थे, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी जब राम नहीं आए तो सीता माता को चिंता होने लगी। तब उन्होंने लक्ष्मण को भेजा। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता का हरण करके ले गया। अपहरण के बाद आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उनके पंख काट दिए। रावण ने सीता को लंका नगरी के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेत्र में कुछ राक्षसियों की उसकी देख रेख का भार दिया। रावण की मृत्यु का कारण क्यों बनी थी सीता? सिर्फ सीता के अपहरण के कारण ही राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई थी। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव के वरदान और शक्तिशाली खंड पाने के बाद रावण और भी अधिक अहंकारी हो गया था।